वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 11th क्लास। आज हम सोल्व करने वाले हैं आज ही का पेपर सेट 2 दिसंबर 2025। 20 मार्क्स का ये पेपर है, 45 मिनट्स का, और ये है मार्किंग स्कीम। क्वेश्चन नंबर 1, इस जीपी की 9th टर्म बतानी है। बताइए सबसे पहले ए क्या है? फर्स्ट टर्म यानी √3। रेशो कैसे फाइंड करते हैं? A2/A1 यानी 3/√3। इसकी वैल्यू आएगी √3, क्योंकि इस 3 को लिखा जा सकता है √3 × √3। एक √3 कैंसिल हो जाएगा और रेशो आएगी √3। 9th टर्म का क्या मतलब है? A9। AN का क्या रूल होता है? AR की n-1, तो A9 का रूल होगा AR की 8। ए की वैल्यू पुट कीजिए √3, आर की वैल्यू भी √3 है। √3, इस रूट को आप लिख सकते हैं 1/2, और 2 4 ज़ा 8। इट मीन्स √3 × 3 की पावर 4। ओके, 3 raised to power 4 की वैल्यू 81, सो आंसर विल बी 81√3। लेकिन यहाँ तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। इस क्वेश्चन की आपको ग्रेस मिल जाएगी अगर आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा तो। ओके, दिस इज आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, पैराबोला की इक्वेशन बतानी है। फोकस और वर्टेक्स गिवन है। फोकस क्या होता है? A0। इस बात का मतलब ए की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 3 मिल गई। तो देखिए वर्टेक्स 0 0 है और फोकस है 3 0, यानी फोकस होगा यहाँ। अगर फोकस यहाँ हुआ तो ये पैराबोला इस टाइप का है। और इसकी इक्वेशन क्या होती है? देखिए ये एक्स एक्सिस है, तो आप यहाँ पर x लिखते हैं, 4a लिखते हैं, और यहाँ पर y का स्क्वायर। ओके, जिस एक्सिस की तरफ पैराबोला ओपन होता है वो यहाँ लिखी जाती है। अब हमारे पास फोकस 3 0 गिवन है, यानी a की वैल्यू 3 आप यहाँ पुट कर देंगे, y स्क्वायर एज इट इज। दिस इम्प्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3 12x, विच इज रिक्वायर्ड आंसर, और ये ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 3, इक्वेशन ऑफ लाइन जो 0 0 से पास करे और स्लोप 3 हो। लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y - y1 स्लोप x - x1। अब पासिंग पॉइंट 0 है तो x1 y1 तो 0 हो गए, और स्लोप की वैल्यू कितनी है? 3, यानी y इज इक्वल टू 3x। 3x को इस तरफ ले आइए, y - 3x इज इक्वल टू 0। बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव बताना है। तो आप 2 को पहले लिखिए, और 2 - 1 1 होता है, यहाँ 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ओके, आप सिर्फ 2 sin x लिखेंगे। अब इस 2 को छुपा दीजिए। साइन x का डेरिवेटिव होता है कोस x, और ये रूल बन गया है sin 2x का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखी हो और आपको वेरिएंस फाइंड करना है तो सिर्फ आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है असर्शन और रीजन का। ये सीक्वेंस जीपी में है, चलिए चेक कर लेते हैं। 32/64, 32 2 ज़ा 64। नाउ 16/32, ये वैल्यू भी 1/2 आई। 8/16, ये वैल्यू भी 1/2 है। इट मीन्स असर्शन इज ड्यू। रीजन, इन ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डिफरेंस इज सेम इन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। ये बात गलत हो गई। डिफरेंस सेम नहीं होता, रेशो सेम होती है जीपी में। इट मीन्स असर्शन सही है और रीजन गलत है। डिफरेंस सेम होता है एपी के अंदर। सो ए इज ड्यू, आर इज फॉल्स, सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, डेरिवेटिव बताना है। बड़ा ही अच्छा सवाल है ये क्वेश्चन, मिसलेनियस एक्सरसाइज का है।
u इंटू वी का रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव आप लिखेंगे, p कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, कोस का होता है माइनस साइन एक्स, क्यू आराम से बैठेगा, प्लस अब सेकेंड टर्म एज इट इज, p प्लस क्यू कोस एक्स एज इट इज, और हम डेरिवेटिव करेंगे ए एक्स स्क्वेयर का, क्या डेरिवेटिव बन जाएगा 2ax, और साइन एक्स का डेरिवेटिव तो कोस होता ही है। बस यही आंसर है इस क्वेश्चन का। आप चाहें तो माइनस क्यू साइन एक्स को पहले लिख दें और इस ब्रैकेट को बाद में, यहाँ कुछ चेंज करने के लिए है ही नहीं, एज इट इज। आप चाहें तो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद, पर कोई ज़रूरत नहीं है, एनफ है इतना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये देखिए फिर से पैराबोला का क्वेश्चन आ गया है। वर्टेक्स क्या है 0 0, पासिंग पॉइंट क्या है 2 3, और एक्सिस है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब पैराबोला इस टाइप का है। वर्टेक्स यहाँ है 0 0, पासिंग पॉइंट 2 3 यहाँ पर होगा, और ये है एक्स एक्सिस। तो बताइए इसकी इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे? वर्टेक्स इज 0 0 and axis is along x axis, so equation of parabola is y square is equal to 4ax। ओके, अब हमारे पास पासिंग पॉइंट गिवन है, तो आप लिखेंगे पासिंग पॉइंट 2 3, x के प्लेस पर 2 और y के प्लेस पर 3 आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। 3 का स्क्वायर 4a इंटू 2, हमने x की वैल्यू पुट कर दी, 4 2 ज़ा 8 और 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 इज इक्वल टू 8a, और यहाँ से a की वैल्यू आ गई 9/8। a की इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 1, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 इंटू ए की वैल्यू है 9/8, और x कैंसिल हो गया, 4 2 ज़ा 8, डिवाइड वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में, सो इक्वेशन विल बी 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू 9x, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा गिवन है और हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करना है। तो टेबल को पहले हमें थोड़ा सा ठीक से बनाना पड़ेगा, और ये टेबल ठीक से बनेगी यहाँ। क्वेश्चन नंबर 9, दिस वन। ओके, मैंने ये क्लास इंटरवल्स नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट लिख दिया है xi, ये वाला। ओके, चलिए fi स्टेटमेंट से लिखा, xi भी स्टेटमेंट से लिखा है। सबसे पहले हम मीन को फाइंड करेंगे, उसके लिए fi और xi की मल्टीप्लाई होगी, 15 2 ज़ा 30, देन 75, इनकी मल्टीप्लाई 280, 630, 440, 195, देन 150। इनके सम की हमें बहुत ज़रूरत है, इनका सम आएगा 1800। fi का भी आपको सम करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि यहीं से हम मीन फाइंड करेंगे। मीन यानी x बार क्या होता है रूल, समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi, यानी 1800 डिवाइडेड बाय 40, 0 कैंसिल, 45। मीन हमारे पास आ गया 45, इसे हम यहाँ पुट करेंगे और यहाँ भी। ओके, अब आप
xi में से 45 को माइनस करें। 15 में से जब आप 45 को माइनस करेंगे तो -30 आएगा, लेकिन मॉडुलस की वजह से प्लस हो जाएगा। वैल्यू क्या आएगी? 30। 25 - 45 -20 पर +20 बन जाएगा। सिमिलरली ये 10, 0, 10, 20 एंड 30। इस लाइन का आपको कोई सम नहीं करना, बस fi की मल्टीप्लाई इससे कर देनी है। 32 ज़ा 60, ये वैल्यू भी 60, 80, जो 0 से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, है ना। 80, 60 एंड 60। इस लाइन का सम ये चाहिए, ये सम आएगा 400। ओके, चलिए अब हम फाइंड करते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन। और इसका क्या रूल होता है? समेशन fi xi माइनस x बार, जो यहाँ पर आपके पास 45 है, डिवाइडेड बाय समेशन fi। वैल्यू क्या आई है? 400 डिवाइडेड बाय 40। सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा आंसर है 10। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बड़े आराम से आपको सोल्व करना है। नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन है और हमें फाइंड करना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो चलिए इसकी टेबल भी मैंने थोड़ी सी बनाई है पहले। जब आपको मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करना होता है तो पहले हम फाइंड करेंगे मीडियन, और उसके लिए हमें कौन चाहिए होता है? CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या करते हैं? फर्स्ट नंबर एज इट इज, और फिर इन नंबर्स को ऐड किया जाता है। 6 + 7 13, 15 + 13 28, देन 44, 48 और 50। आपको पता चल जाएगा अगर आपका क्वेश्चन गलत होगा तो ये वाली वैल्यूज आपकी मैच नहीं करेंगी। ओके, xi आपको पता ही है, 0 से 10 का मिड पॉइंट क्या होगा? 5। 10 से 20 का मिड पॉइंट 15। सिमिलरली 25, 35, 45 एंड 55। ओके, चलिए अब पहले हम कैलकुलेट करके लाते हैं मीडियन। मीडियन कैसे कैलकुलेट होती है? 10th क्लास का रूल याद है आपको? मीडियन का एक फॉर्मूला होता था, क्या? L + n/2 - c डिवाइडेड बाय f मल्टीप्लाई h। यहाँ c का मतलब है CF। ओके, इसको आप ऐसे लिखें। और ये वैल्यूज कहाँ से आती थी? एक खास रो से, और वो रो कहाँ से फाइंड होती थी? इस 50 से। आप इस 50 का हाफ करते थे 25, और अब हमें ये देखना है कि ये 25 हमें मिलेगा कहाँ, कौन सी लाइन में देखना है? हमें देखना है CF वाली लाइन में। यहाँ 25 कहाँ होगा? इस वाली लाइन में। तो इसका मतलब ये लाइन हमारी काम की है। अब देखिए यहाँ मैंने इसका इंटरवल नहीं लिखा है, और इसका इंटरवल कौन सा बनेगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 20 से 30 वाला। यहाँ लिख देते हैं 20 to 30। तो ये लाइन है काम की। यहाँ से हमें सारी वैल्यूज़ लिखनी है, तो बताइए L कितना हो जाएगा? L हो जाएगा 20। L फॉर लोअर लिमिट। यहाँ काम की लाइन में L की वैल्यू है 20। N तो ये आपका है ही, n/2 तो आप डायरेक्ट 25 लिख सकते हैं, माइनस CF। इस काम की लाइन में जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ये लिखी जाती है CF की वैल्यू, डिवाइडेड बाय F की वैल्यू वही होती है जो आपकी काम की लाइन है, यानी 15, मल्टीप्लाई H होता है इंटरवल। 0 और 10 के बीच में 10 का डिफरेंस है, तो ये हो गई H की वैल्यू। ओके, चलिए इसे सिंप्लीफाई करके हम फाइंड करते हैं कि मीडियन कितनी आएगी। 25 - 13 12
इसे आप कैंसिल कर दीजिए, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, और फिर ये 3 4 ज़ा 12 भी कैलकुलेट करेंगे हम। ओके, यहाँ पर हमारे पास 2 भी बचा है, तो 4 2 ज़ा 8, ये बना 12/3 मल्टीप्लाई 2। ओके, 20 + 8 28, अंडरस्टैंड। और इस मीडियन को हम कहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ 28, और ये भी 28। अब आपको क्या करना है, xi में से 28 को माइनस करना है, और इस मॉडुलस की वजह से सभी आंसर क्या आएंगे, प्लस के। तो 28 - 5 23, 28 - 15 13, देन 3, देन 7 17 एंड 27। ओके, बस fi की और इस लाइन की हम मल्टीप्लाई करेंगे। 23 6 जा, नहीं आता तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या बात है। 91 45, 16 7 ज़ा 112 68, एंड देन 54। इस लाइन का सम चाहिए 508। ओके, तो चलिए अब हम कैलकुलेट करेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। इसका क्या फॉर्मूला होता है, वही समेशन fi xi माइनस मीडियन, जो इस केस में 28 है, डिवाइडेड बाय समेशन fi। ओके, इस लाइन का सम कितना आ चुका है, 508, और fi का सम कितना है, 50। 508 डिवाइडेड बाय 50, 50 1 ज़ा 50, 8 नहीं जा रहा, 0 लगेगी तो डेसिमल भी लगेगा, 10.16 समथिंग ऐसे आंसर आ जाएगा, अंडरस्टैंड। तो ये था चॉइस वाला क्वेश्चन। ये देखिए, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छा है, सिंपल है, इजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। The number of cycles in a certain city double every year. If there were 30 cycles present in the city originally, how many cycles will be present in nth year? सिंपल सी बात है, क्या डबल हो रही है, शुरू में 30 साइकिल हैं, तो देखिए 30 है शुरू में, नेक्स्ट ईयर 32 ज़ा 60, अगले साल 120, अगले साल 240, अप टू सोन। ओके, nth ईयर, ए एन आपको फाइंड करना है, सिंपल सी बात है, ए यहाँ है 30, आर की वैल्यू 2, क्योंकि एवरी ईयर डबल हो रही है साइकिल। तो चलिए फर्स्ट पार्ट बताइए, ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए आर की पावर n - 1, ए की वैल्यू पुट की, आर की वैल्यू पुट की, और आ गया आंसर। ए एन हमें चाहिए था, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट में क्या कहा है, 4th ईयर में कितनी साइकिल्स होंगी, ये रही। ओके, आप चाहें तो इसे A4 करके निकाल सकते हैं, ए आर की पावर 3, ए की वैल्यू 30, आर की वैल्यू 2, और 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, 38 ज़ा 240, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। नाउ थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है इन 5 ईयर्स। देखिए सिर्फ 5 लिखा है, TH नहीं लगा। इन 5 ईयर्स यानी आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, S5, और इसके लिए SN का फॉर्मूला AR की पावर n - 1 डिवाइडेड बाय R - 1। कब लगता है ये, व्हेन R इज ग्रेटर देन 1। ओके, चलिए S5 हमें फाइंड करना है, A कितना है 30, R की वैल्यू 2, N की वैल्यू 5 - 1 डिवाइडेड बाय 2 - 1, 2 की पावर 5 32, और 32 में से जब आप 1 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 31। 2 - 1 तो 1 होता है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। इनकी मल्टीप्लाई 930, और इसी के साथ ये पेपर फिनिश। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपने पेपर में सही किए होंगे, ज़्यादातर क्वेश्चंस।
जहाँ आपने मिस्टेक्स की हैं उनको ध्यान रखना है आपको नेक्स्ट टाइम के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना आपको भूलना नहीं है, आपको पता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।